दिल्ली अभी दूर है, इन अल्फाजों को आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं इन अल्फाजों के पीछे की कहानी क्या है? बादशाह गयासुद्दीन तुगलक। इसी से जुड़ी हुई ये कहानी है पूरी। और साथ में ये कहानी जुड़ी है एक बहुत फेमस औलिया इकराम, जिन्हें लोग निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं, जिनका मरकज़ दिल्ली के अंदर में मौजूद है और जहाँ बहुत लोग जाते हैं। ये कहानी उनसे भी जुड़ी हुई है, तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। 1321 ईस्वी के अंदर में हुआ ये कि मुबारक खिलजी का गुलाम गयासुद्दीन तुगलक एक बार घूमते घूमते एक जगह की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि इस जगह पर एक बड़ा सा किला बनवाना चाहिए। और ये मुबारक खिलजी, इनके वालिद का नाम आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक खिलजी उन्हीं की औलाद है। मुबारक खिलजी के गुलामों में से एक गयासुद्दीन तुगलक एक बार सुल्तान के साथ घूम रहे थे और उन्होंने सुल्तान से एक ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है यहाँ पर एक किला बनाना चाहिए, बड़ा खूबसूरत लगेगा किला। तो सुल्तान ने ये कहे कि गयासुद्दीन, जब तुम सुल्तान बनोगे तुम उस वक्त यहाँ पर किला बनवाना, मेरा तो कोई मन नहीं है यहाँ पर किला बनवाने का। अब समय का आप खेल देखिए, कुछ वक्त के बाद मुबारक खिलजी के जो एक और गुलाम थे जिनका नाम खुसरो खान था, उन्होंने मुबारक खिलजी को कत्ल कर दिए और सत्ता संभालने के लिए आगे बढ़े। अब भी वो सत्ता संभालते ही कि गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को शहीद कर दिया। खुसरो खान वही जिसने मुबारक खिलजी को कत्ल किया था, इनका कत्ल गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया और खुद पूरी सल्तनत पे कंट्रोल हासिल कर लिया। अब जैसे ही कंट्रोल आया तुगलक के पास, गयासुद्दीन तुगलक ने फ़ौरन ये हुक्म दिया कि उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने सुल्तान को कहा था कि यहाँ किला बनना चाहिए, उसी जगह पर शहर के और पूरे आसपास के इलाकों के जो बेहतरीन कारसाज लोग हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, उनको बुलाया जाए और यहाँ पर एक मजबूत और खूबसूरत एक किला बनवाया जाए। अब वो किला बनवाने का काम शुरू हो गया और बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। ठीक इसी दौर के अंदर में एक बहुत फेमस औलिया इकराम निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका मरकज़ भी है दिल्ली के अंदर में और वहाँ बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए, उस दौर के अंदर में निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बावड़ी का निर्माण शुरू किया था। बावड़ी एक कुएं से बड़ा कुछ रूप होता है पानी का, जिससे लोग पानी के लिए नफ़ा हासिल करते हैं पानी के जरिए। ये कुएं से बड़ा होता है एक रूप, इसके निर्माण का हुक्म दिए थे। तो जो कारसाज उस किले के लिए काम कर रहे थे, वही कारसाज निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी मोहब्बत आपसे ज़्यादा है, तो हम इस बावड़ी का काम भी हम करेंगे। तो वो दिन में वहाँ काम किया करते थे और शाम को दिया जला करके इस जगह पर काम करते थे बावड़ी का काम। अब जैसे ही ये खबर गयासुद्दीन तुगलक को लगी, जो कि दिल्ली से निकल चुका था और बंगाल में बैठा हुआ था, किसी काम के सिलसिले में बंगाल गया हुआ था और बंगाल में बैठा था, जैसे ही उसको ये खबर लगी, उसने कहा कि ये जो मजदूर काम करते हैं, ये मजदूर बावड़ी का काम नहीं करेंगे जाकर के, ये सिर्फ यही काम करेंगे किले में। दूसरा, उसने ये हुक्म दिया कि जो तेल का दिया जला करके ये लोग रातों में काम कर रहे हैं बावड़ी का, उस तेल की सप्लाई को रोक दो, वो सप्लाई बंद हो जानी चाहिए ताकि ये काम ही ना कर पाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि उसने निज़ामुद्दीन औलिया को सीधे खत लिखा कि मेरे दिल्ली आने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ दो। ये एक प्रकार से धमकी भी दी। उस खत के बिल्कुल पीछे निज़ामुद्दीन औलिया ने लिख करके भेजे कि अभी दिल्ली दूर है, और खत बंगाल पहुँचा दिया गया। अब जो लोग काम कर रहे थे किले में, वो लोग भी काफ़ी घबरा गए कि यार बादशाह को खबर लगेगी कि हम काम कर रहे हैं तो पता नहीं क्या सजा देगा बादशाह आकर के। पर फिर भी लोगों की इतनी मोहब्बत थी निज़ामुद्दीन औलिया से कि वो काम करते रहे बराबर आकर के, और दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। किले का काम भी चल रहा था और बावड़ी का काम भी चल रहा था। बहरहाल बावड़ी भी कंप्लीट हो गई और तुगलक का किला भी कंप्लीट हो गया। और तुगलक को इस बात की खबर मिली और वो इरादा कर चुका था कि मुझे निकलना है बंगाल से दिल्ली के लिए। पर रास्ते में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, उसने इंतज़ाम किया खाने का, दावत का, और अपने वालिद को इनवाइट किया दिल्ली से थोड़ा आगे साइड में, मतलब दिल्ली से थोड़ा दूर उसने इंतज़ाम कर लिया रास्ते में ही, और एक लकड़ी का बड़ा सा एक घर बनाया, इमारत बनवाया और इंतज़ाम कर लिया वालिद की दावत की, और वालिद ने दावत भी कबूल कर ली उनके। अब गयासुद्दीन तुगलक अपने साथियों के साथ आया, उस लकड़ी के घर में ठहरा और वहाँ पूरी दावत करे और रात को वहीं सो गए। अब जैसे ये लोग सोए हैं ना, थोड़ी देर में वो लकड़ी का घर गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक और उसके कुछ साथी वहीं दब के मर गए। अब यहाँ पर दिल्ली में लोग मशवरा दे रहे थे निज़ामुद्दीन औलिया को कि हजरत आप यहाँ से दिल्ली से चले जाइए, नहीं तो पता नहीं वो कैसा सलूक करे आपके साथ आकर के दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक सलाह दे रहे थे लोग, पर वो बार बार यही चीज़ कह रहे थे कि अभी दिल्ली दूर है। बहरहाल गयासुद्दीन तुगलक तो दिल्ली नहीं पहुँच पाया, उसकी मौत की खबर दिल्ली पहुँच गई। और उसके बाद से आज तक ये जो तुगलकाबाद का जो किला है, ये जो बड़ा सा फॉन्ट है, ये आज तक सूना है, उस वक्त से सूना पड़ा हुआ है। रातों रात गयासुद्दीन तुगलक की कब्र बना दी गई उस किले के अंदर में, और उस वक्त से आज तक ये किला सूना पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूना। और इसके पीछे की वजह क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया की बद्दुआ। और आप आज देख सकते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की जो मरकज़ है वहाँ पर कितने लोग जाते हैं, और तुगलकाबाद का जो इलाका है और जो किला है वहाँ पर आज भी सुनसान ही पड़ा हुआ है, वो कोई नहीं जाता वहाँ पर। अब क्योंकि पावर के नशे में गयासुद्दीन तुगलक पूरा चूर हो चुका था, उससे पता नहीं क्यों क्या नफरत थी, क्या बात थी उसके दिल में कि वो पसंद नहीं करता था निज़ामुद्दीन औलिया को। इसलिए पावर आते ही उसे सबसे पहला काम किले का शुरुआत करवाया, और दूसरा काम ये किया कि वो अपने पावर से निज़ामुद्दीन औलिया को हटा दे दिल्ली से।
तो वो हटा तो नहीं पाया, पर वो खुद चला गया दुनिया से। तो इसलिए औलिया इकराम की इज्जत करें, उसे नफरत तो ना करें। अगर आप इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम नफरत ना करें उनसे, क्योंकि इनकी जो दुआएं होती हैं ना, वो दुआएं अगर जो सही में औलिया इकराम है, इनकी दुआएं ऐसी होती हैं कि वो रद्द नहीं होती। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे हम एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर में, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।